राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। पद्मनी एकादशी के दिन हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। पूरा 3 साल बाद आती है पद्मनी एकादशी और बहुत खास होती है, क्योंकि हमें यह एकादशी 3 साल बाद मिलती है। तो इस दिन हम ठाकुर जी की विशेष सेवा करके हम कैसे पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 साल में एक बार पद्मिनी एकादशी आती है, तो हमें पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई करनी चाहिए और साथ में जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत रख रहा है उसके साबुन शैम्पू का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही उस दिन अपने वस्त्र धोकर उन पर कम कपड़ों पर साबुन लगाना चाहिए। कोशिश करें कि आप अगले दिन वस्त्र धो लें। तो सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखनी है। और आप आज हमारे ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा हमने ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे और आसपास का जो भी वातावरण है हमने ठाकुर जी का थोड़ा सा कूल फूल रखा है, यानी ठंडा हरा भरा। तो देखिए, सबसे पहले ठाकुर जी को उठाकर हमें जल ठंडा पिलाना है। अगर आपके पास मटका नहीं है तो मटका तो वैसे होना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मटके से ही जल पिलाना चाहिए। ठंडा ठंडा रहता है मटके का पानी। जैसे हमें मटका का जल अच्छा लगता है, वैसे हमारे ठाकुर जी को भी मटका का जल बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ठाकुर जी को हम स्नान कराएंगे। ठीक है, तो आप जल पर थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, गुलाब जल डाल दीजिए। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो थोड़ा सा चंदन भी आप डालकर स्नान करा सकते हैं ठाकुर जी को, जिससे ठाकुर जी को ना ठंडक प्रदान होता रहता है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है तो ठाकुर जी को शीतलता की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे हमें ज़रूरत होती है ना ठंडक की, वैसे ही हमारे ठाकुर जी को भी ज़रूरत होती है। शीतलता प्रदान करने के लिए आप ठाकुर जी को पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। और हम कृष्ण भक्तों के लिए जो एकादशी होती है कोई त्यौहार से कम नहीं होती। हम इस त्यौहार को यानी एकादशी को बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो देखिए, आपको जब ठाकुर जी को स्नान कराना होता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में कहा जाता है जितना जप तप किया जाता है उसको उसका हमें फल 2 गुना करोड़ों करोड़ों गुना मिलता है। तो ठाकुर जी को इस तरह से स्नान कराते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, और आप चाहे तो आप चाहें तो कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, दही से भी स्नान करा सकते हैं। जैसे भी आपको कृष्ण भक्त की सुविधा होती है उस प्रकार से आप अपने भाव अनुसार ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, एकादशी होती है तो विशेष दिन होता है हमारे ठाकुर जी के लिए और कृष्ण भक्तों के लिए, तो स्पेशल कुछ हमें अलग ज़रूर करना चाहिए। जैसे भी भाव होता है उसी हिसाब से आप सेवा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम दोनों माधव और गोपाल को स्नान कराकर अब उनका श्रृंगार कर रहे हैं। हम ज़्यादा जड़ाऊ वस्त्र नहीं पहनाएंगे, क्योंकि गर्मी है तो हल्के वस्त्र ही पहनाएंगे। हो सके तो और हल्के वस्त्र पहनाएं। मैंने माधव को हल्के ही वस्त्र पहनाया है, लेकिन कन्नू बाबू को थोड़ा सा हैवी हो गया है हल्का सा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सिंपल थे नहीं कपड़े, इसलिए मैंने उनको हैवी ही थोड़ा दिया। लेकिन लाइट वेट है, कोई जड़ाऊ ज़्यादा चुभन वाला कपड़ा नहीं है, इसलिए मैंने वही कपड़ा पोशाक धारण करा लिया है गोपाल बाबू को। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे से अपने गोपाल बाबू का और माधव बाबू का श्रृंगार कर रही हूँ। गर्मी है तो आप हो सके तो कॉटन के वस्त्र ही धारण कराएं, क्योंकि कॉटन गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गर्मी उससे बिल्कुल भी नहीं लगती है। और शीतलता के लिए तो आपको पता ही है, हमारे ठाकुर जी के लिए कूलर पंखा की व्यवस्था तो होनी ही होनी चाहिए।
आप स्नान मतलब स्नान जब कराएं ठाकुर जी को तब भी आप चंदन लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप ठाकुर जी को श्रृंगार करें तो भी आप उनके माथे पर चंदन का लेप लगा सकते हैं, उनके हाथ पर चंदन का लेप लगा सकते हैं अगर आपको लगे तो, क्योंकि चंदन से हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान होती है। तो मैं यहाँ पर अपने गोपाल बाबू सभी बाबू को मतलब चंदन सेवा प्रदान करूँगी। उनके ना मतलब गाल पर और माथे पर चंदन का टीका लगाऊंगी हल्के हल्के हाथ से। लकड़ी से मैं नहीं लगा रही हूँ, ब्रश भी नहीं मिल रहा था मुझे तो यहाँ पर मैं जो रुई होती है ना, फूल बाती वाली रुई, तो उसी से मैं लगा रही हूँ। तो देख सकते हैं हमारे गोपाल बाबू रेडी हो रहे हैं अभी। आप चाहें तो एकादशी के दिन ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, और साथ में ही जब हम व्रत करेंगे ना तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और थोड़े से फूल लेकर हम व्रत का संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, मैं आपका व्रत रखना चाहती हूँ पद्मनी एकादशी का, मेरा व्रत करने में आप सहायता करें। तो इस तरह से हमें संकल्प लेना होता है। कोई भी एकादशी हो, कोई भी व्रत हो, हमें हर बार इस तरह से ही संकल्प लेना होता है। अब हम ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार करेंगे। आप देख ही रहे हैं हम ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार कर ही रहे हैं। तो आप गले मतलब गाल पर भी लगा सकते हैं, माथे पर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो हेयर विग लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना भी लगाएं, पर मैं अपने ठाकुर जी को हेयर विग लगाऊंगी अभी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं ठाकुर जी का हेयर विग निकाल दूंगी, क्योंकि गर्मी है इसके कारण निकाल देती हूँ। कुछ देर मतलब वीडियो जब शूट हो रहा तो रखूँगी। उसके बाद जब हम भोग लगा देते हैं ना, उसके बाद फिर आरती हो जाती है। आरती होने के बाद फिर ठाकुर जी के बेग और मुकुट निकाल देना चाहिए, क्योंकि भारी भरकम बहुत देर तक हमारे ठाकुर जी मतलब नहीं रख सकते, क्योंकि छोटे से हमारे ठाकुर जी हैं, लाला हैं हमारे ठाकुर जी। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी का मतलब जो तुलसी सूख जाती है ना, तो आप उस तुलसी का दीपक भी जला सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। तुलसी के बहुत सारे मतलब जो तुलसी सूख जाती है उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तुलसी को मतलब सूख गई है तो ऐसा सोचें कि वो हमारे घर पर मतलब कुछ गलत प्रभाव डालेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ठाकुर जी को तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, वो आप रुई पर लपेट लीजिए। तुलसी को हल्का हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में काट लीजिए, और उसके बाद रुई में मतलब लपेट लीजिए रुई में। उसके बाद हल्का सा घी डालकर आप जोत जला सकते हैं, ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं। उससे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम एकादशी का व्रत है तो आप उस दिन भी एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। आप एकादशी के दिन हवन भी कर सकते हैं तुलसी का। तो इस तरह से आप तुलसी की जो सूखी लकड़ी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे कन्हैया बाबू भी तैयार हो गए हैं। उनको भी मैं रुई की मदद से उनका श्रृंगार करती हूँ। उन पर मतलब माथे पर उनके चंदन का श्रृंगार करती हूँ, चंदन सेवा करती हूँ अपने ठाकुर जी की। हमारे ठाकुर जी बहुत प्यारे हैं, तो उनका श्रृंगार भी बहुत ही प्यारा होना चाहिए, धीरे धीरे से होना चाहिए और बहुत सुंदर सा श्रृंगार होना चाहिए। तो देखिए, आपको एकादशी के दिन आम का भोग, ये पद्मनी एकादशी है तो आपको आम का भोग लगाना चाहिए, ठीक है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आपको मतलब उच्चारण करते रहना है। आप ठाकुर जी को स्नान कराएं या वस्त्र धारण कराएं, या फिर ठाकुर जी को मतलब जो भी आप ठाकुर जी के लिए करें उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहें। पद्मनी एकादशी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यह 3 साल में एक बार आती है, तो इसलिए भी बहुत अधिक खास होती है। साथ ही यह अधिक मास यानी मलमास में आती है, और एकादशी तिथि और साथ ही अधिक मास यह दोनों ही हमें और हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय होती हैं। इसलिए
पद्मनी एकादशी का जो फल है, पूजा पाठ का फल है, वो अनंत गुना भक्त को प्राप्त होता है। पद्मनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसका पारण 28 मई को किया जाएगा। सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी हमारे ठाकुर जी की एकादशी की पूजा विधि, और हमें पद्मनी एकादशी की व्रत की कथा पढ़नी होती है। आप कोई सा भी व्रत रखें, एकादशी का अगर व्रत है तो आपको एकादशी की व्रत की कथा ज़रूर से पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि आप व्रत रहें और कथा ना पढ़ें। अगर आप पीरियड से हैं तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको मानसिक सेवा करनी है, और मानसिक सेवा हमें 2 गुना अनंत गुना फल की प्राप्ति करवाती है। ठीक है, तो हमारे ठाकुर जी की पद्मनी एकादशी की पूजा सेवा इस तरह से करनी है। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिख कर जाइएगा। फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो देखिए, हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया और ठाकुर जी हमारे विराजमान हो चुके हैं। और कैसा लग रहा हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।